तस्वीर आप देख पा रहे हैं एसडीएम सेक्टर 11 एसडीएम स्कूल के बाहर से ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अब टीचरों के समर्थन में अब स्टूडेंट भी लगातार सामने आए हैं और लगातार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और लगातार जो है अब जो ये प्रोटेस्ट है और लंबा होता जा रहा है। जहां एक तरफ देश के अंदर किसान आंदोलन लगातार चरम सीमा पर है, वहीं पानीपत में एसडीएम जो एसडी एजुकेशन सोसाइटी है उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। कोरोना काल में के दौरान जब फी नहीं ली गई थी तो तब टीचरों ने कोई विरोध नहीं किया गया था, लेकिन फी आने के बाद और पूरी ट्यूशन फीस आने के बावजूद उन्हें सैलरी नहीं दी गई। एक पत्र जारी किया गया और उसके बाद सीधे तौर पर देखिए ये स्टूडेंट भी अब जो है यहाँ पर समर्थन में उतरे हैं। ये लगातार आप देख पा रहे हैं सीधे तौर पर मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से अब स्टूडेंट जो हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं समर्थन में टीचरों के। और यहाँ पर देख सकते हैं पीछे टीचर हैं और आगे अब सड़क पर स्टूडेंट आ चुके हैं, वो चाहे पुराने बैच के हों या फिर अब मौजूदा 11th 12th के स्टूडेंट है, वो लगातार सामने आ रहे हैं। ये सीधे तौर पर देख रहे हैं, वो चाहे छात्र हो छात्राएं हैं, तमाम अब समर्थन में पहुंच चुके हैं। ये सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ से पानीपत के एसडीवीएम स्कूल के बाहर लगातार धरना टीचरों का जारी है। उसके बाद अब जी तो वो कहीं ना कहीं आप क्या कुछ कहेंगे? लगातार प्रोटेस्ट पे हैं टीचर और आज स्टूडेंट आए हैं। मैं 1920 के बैच से पास आउट हुआ हूँ। इन टीचर्स ने हमको पढ़ाया, सारी जिंदगी हम इन टीचर्स के यहाँ से पढ़े हैं। आज उनको उनकी सैलरी नहीं मिल रही, जबकि पूरी मैनेजमेंट ने हर बच्चे की फीस ले चुके हैं। फिर हम इतना जानना चाहते हैं कि हमारे टीचर की सैलरी क्यों नहीं मिल रही। आज अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं अपने टीचर्स की वजह से हूँ। उनको उनकी सैलरी मिलनी चाहिए और तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक उनकी सैलरी नहीं मिलेगी उनको। कितने स्टूडेंट आए हैं? पुराने बैच के हैं या फिर अब मौजूदा जो पढ़ रहे हैं वो भी आ रहे हैं? पुराने बैच के और नए बैच के सारे स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे और सब यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक टीचर्स की सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम तक बंद कर दिया। लेडीज टीचर है, लेडीज है, गर्ल्स भी हैं। अगर उन्होंने वॉशरूम जाना तो वो कहाँ जाए? इतना मतलब दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो, हमें बिल्कुल सहन नहीं है। अंदरूनी जो उनका मामला है, आप बीच में आए हैं, जैसे कि आप ये भी देख पा रहे होंगे किसान प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे में बाहर से इरेना जो एक पॉप सिंगर है, उनका आने के बाद सारे देश के अंदर खिलाड़ी हो या फिर एक्टर्स हो, तमामों ने प्रतिक्रिया दिया कि हमारे अंदर का मामला है। ऐसे में यहाँ पर भी आप पर एलिगेशन लग सकते हैं। सर एक बात बताओ, अगर अंदर की बात है, फीस हमने भी दी है और हम इन्हीं टीचर से पढ़े हैं। इन टीचर्स ने हमें इतनी एजुकेशन दी, हमें यहाँ पे स्टैंड करा। आज अगर हम अपने पैरों पे स्टैंड है तो इन टीचर्स की वजह से हैं। आज हम इनका साथ कैसे छोड़ते जिन टीचर्स ने हमें स्टैंड करा। तो अब कब तक रहेंगे आप इस तरह से? जब तक हमारी टीचर्स की सैलरी नहीं मिलेगी हम यहीं पे बैठे रहेंगे। मैनेजमेंट से बातचीत हुई? कुछ मैनेजमेंट हमसे कोई बात करने के लिए राजी नहीं है, वो सिर्फ टालते हैं। उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया कि हमें नई टीचर्स की नीड है। अब पुराने टीचर्स क्या करेंगे? ऐसे में जो है बाथरूम शेयर जो करने के लिए भी मना किया गया, नगर निगम से बुलाया गया। यहाँ पर सरकारी जो है डिस्पेंसरी है तो वो भी बंद कर दिया गया है। वो सर सारा मैनेजमेंट की वजह से हुआ। बट हम अपने टीचर्स के साथ लास्ट टाइम तक हैं। जब तक उनको सैलरी नहीं मिलेगी हम यहीं खड़े रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं लगातार जो है गुस्सा है स्टूडेंट्स के अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी गोयल है। मैं यहाँ की पास स्टूडेंट रह चुकी हूँ 17-18 के बैच से। आज मैं यहाँ अपनी टीचर्स को सपोर्ट करने आई हूँ। इन टीचर्स ने हमें यहाँ पे खड़ा करा है। इन टीचर्स के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। आज हम जो भी हम अपनी टीचर्स के कारण है और आज हमारी टीचर्स ऐसे फर्श पे बैठे हैं, ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। हम अपनी टीचर्स का बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। जब तक उनको सैलरी नहीं मिलेगी, जब तक उनको उनके राइट्स नहीं मिलेंगे, हम उनके साथ यहीं पर खड़े रहेंगे। न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि अब नए आवेदन के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है, क्या कुछ कहेंगे? जो उन्होंने करा वो गलत करा है। उनकी जो प्रेजेंट टीचर्स है वो यहाँ पे बाहर धरने पे बैठे हैं, उनके साइड वो नहीं मिल रही है उनको सैलरी, फिर भी वो यहाँ पे नई टीचर्स अपॉइंट कर रहे हैं। ऐसे वो कैसे कर सकते हैं? जब ये पुरानी टीचर्स को ही नहीं सैलरी दे सकते तो नई टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे? मैनेजमेंट ने एक पत्र जारी किया गया था, उसमें कहा था कि जो हम क्योंकि कोरोना काल से काफी जो है बजट गड़बड़ा गया है, उसके चलते आप साइन करिए, जो सैलरी हम देंगे वही आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये चीज गलत है। जब टीचर्स अपनी पूरी मेहनत कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो ये उनको पूरी सैलरी क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने मैनेजमेंट ने स्कूल के जो पेरेंट्स है, मतलब स्टूडेंट्स है, उनके पेरेंट्स के ऊपर इतना दबाव बनाया है कि वो सैलरी अपनी जो
फीस है वो पूरी दे, चाहे पेरेंट्स के पास पैसा हो या ना हो, इनको पूरी पूरी फीस दी है, तो वो फीस गई कहाँ पे है? बच्चों को पढ़ाई क्यों बंद करी गई है? जब पेरेंट्स ने हर एक स्थिति में जैसे मर्जी करके इनको पूरी पूरी फीस दी है, तो वो सारी फीस गई कहाँ पे है? हम सब ये जानना चाहते हैं। जब पेरेंट्स ने पूरी पूरी फीस स्कूल को ला कर दिया, तो वो फीस जा कहाँ रही है? तो शुक्रिया बात करने के लिए। और भी स्टूडेंट हैं, लगातार प्रोटेस्ट हैं, उनका कहना है कि वी स्पोर्ट्स आवर टीचर्स। ये पुराने बैच के स्टूडेंट आज समर्थन में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बाथरूम जो है वो बाहर के हो या अंदर के हो, तमाम बंद कर दिए गए हैं। और जहां देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत शौचालय हर जगह होना चाहिए, उसका लेकर उनका अधिकार भी है, तो बावजूद उसके इस तरह का रवैया है, उसको इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही गलत रवैया है और ये बहुत ही शर्मनाक काम है कि अंदर के बाथरूम और बाहर के बाथरूम दोनों बंद कर दिए गए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक काम है। हमारे शिक्षक हैं, ये देश को बिल्ड करते हैं, ये यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं और हम इन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये बहुत बेकार काम हो रहा है। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो नगर निगम के भारत बिल्कुल भी वो बाथरूम बंद नहीं होने चाहिए और हम इसका भी प्रदर्शन करेंगे। सरकार का भी हम चिट्ठा खोलेंगे कि ये बाथरूम क्यों बंद हुए हैं। अब मैनेजमेंट ये कह रही है कि हम जो सैलरी हम देंगे वो आप एक्सेप्ट कीजिए। कोरोना काल में जो है लगातार दुखी हैं लोग और उसको लेकर के बजट जो है सोसाइटी का बिगड़ा है, तो ऐसे में तो उनको मान लेनी चाहिए थी बातें। नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए थी। पहली बात तो जो सैलरी पहले इनको टीचर्स को दी गई है वो सारी सैलरी जैसे भी दी गई है टीचर्स ने ली है। पहले 50% दी गई है, फिर 65% दी गई है। टीचर्स ने कोई इस पे आपत्ति नहीं जताई है। लेकिन अब जब कोरोना बिल्कुल खत्म होने की स्टेज पे है और जब हमारे एक नवी बिल्डिंग बनने जा रही है, अगर बिल्डिंग बन सकती है तो बजट तो है स्कूल का। जब आप नवी एक फ्लोर बनाने जा रहे हो तो आपका मतलब बजट है आपका स्कूल का। अगर आप वो फ्लोर बनाने से पहले आपका प्रथम जो कार्य है, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो टीचर्स की सैलरी होना चाहिए और वो उनको देनी पड़ेगी। वो बताया ये भी जा रहा है कि कई करोड़ रुपए की जमीन जो है खरीदी गई है, बावजूद उसके सैलरी नहीं दी गई। जमीन खरीदने के लिए पैसे हैं, यहाँ पर टीचरों के लिए पैसे। हाँ जी, ये ज्यादातर क्या करते हैं, ये सोसाइटी वाले क्या करते हैं कि ना ये जमीन खरीद लेते हैं और अपने उसमें फिजिकल डेफिशिएट उसमें अपने अकाउंट्स में दिखा देते हैं कि हमारे पास तो जी बजट है ही नहीं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये मैनिपुलेशन है, अकाउंट्स की मैनिपुलेशन करते हैं आप प्रॉपर्टी खरीद के। और आप ये सब खरीद के क्या साबित करना चाहते हैं कि सबको पता है कि एसडी सोसाइटी बस कितना पैसा है और वो पैसा टीचर्स के हक का है। वो अपना हक मांग रहे हैं और हम उनके हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। लगातार प्रोटेस्ट रहेगा जब तक टीचरों का? बिल्कुल लगातार रहेगा, हर रोज रहेगा और जब तक ये मैनेजमेंट झुक नहीं जाती हम टीचर्स के साथ हैं और टीचर्स के साथ लड़ेंगे क्योंकि ये उनका हक है। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? नो सर, नो। तो ये तमाम जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचे हैं, ये आप देख सकते हैं। लगातार स्टूडेंट जो पुराने बैच के हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है जी जी नमस्कार। लगातार मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो आप अपने मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। कल परसों यहाँ पर जो है एसडी सोसाइटी के फाउंडर भी आए थे, एसडीएम जो उन्होंने किया था, श्रीनिवास गुप्ता जी। तो ऐसे में क्या लगता है कि मैनेजमेंट का रवैया बाथरूम बंद कर देना है, यहाँ पर आगे जो बार डिस्पेंसरी है उसका बाथरूम बंद कर देना है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान हो, शौचालय हर घर में हो, हर जगह शौचालय बनाया जाए, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैनेजमेंट की चाल है। हमारा जो हम धरने पर बैठे हैं वो लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से उठ जाएं और जो सुविधाएं हैं कुछ जैसे डेली की सुविधाएं हैं, चाहे ये वॉशरूम की है चाहे पानी की है, ये बंद कर देना चाहते हैं कि वो हमें यहाँ से उठाना चाहते हैं। लेकिन वो अपनी हठ धर्मिता है उनकी एक, वो स्कूल का भला और बच्चों का भला नहीं चाहते। बस वो तो अपने जैसे वो दुर्योधन वाली बात है जी, अहम में है, ज्यादा अभिमान उनके अंदर है और वो उनका दुर्योधन का रावण का ही टूट गया था, ये तो कौन सी बड़ी बात है। बताया जा रहा है कि न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई है कि नीड है नए टीचरों की। ये डरपोक हैं जी। तो ये जब इन्होंने टीचर्स की भर्ती करनी थी, स्कूल का नाम बताएं कौन से स्कूल के लिए हैं, जीमेल दें। अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं दिया है और ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बरगलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये टीचर्स यहाँ से उठ जाए। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आखिरी सवाल, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर डीओ आए थे, उससे कोई बातचीत हुई? उनका ये भी कहीं ना कहीं आरोप लगते नजर आए उस पर कि उन्होंने मैनेजमेंट का साथ दिया। हाँ, वो जो 5 टीचर्स का जो प्रतिनिधि मंडल था उसमें मैं एक था
और वो भी मैनेजमेंट की भाषा ही बोल रहे थे। क्या क्या भाषा थोड़ा बताएंगे? अब वो हमें डराने की कोशिश कर रहे थे, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा और कोई नया अपॉइंट यदि टीचर होगा तो आपके साथ जब वो क्लास में जाएगा आप उसके साथ मारपीट करोगे, झगड़ा हो जाएगा। जी हमें झगड़ा करने वाले लोग ही नहीं, हम एक अध्यापक हैं, हम लड़ाई से तो बहुत दूर रहते हैं और हम सरस्वती के पुजारी हैं, काली माता के नहीं। तो अब उनको हमने बता भी दिया था, लेकिन उनकी जो थी मनसा थी और उनकी जो बातों से हमें जहाँ तक है वो मैनेजमेंट के विचारों की बू आ रही थी। 10 दिन हो चुके हैं, ऐसे 11वां दिन है 11वां जी। दिन आज है, और उसके बावजूद अब आगामी क्या कदम रहेगा? मैनेजमेंट के लोग आपसे मिले नहीं मिले हैं? जो पुराने मैनेजमेंट के हैं जिन्होंने स्कूल को चलाया था और इस सोसाइटी के पुराने जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो यहाँ आए भी थे, उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको सब कुछ मिलेगा और उनकी नीयत अच्छी थी, तब ये स्कूल बड़ी पीक पे था। अब ये मैनेजमेंट जब से आए हैं और ये दिन प्रतिदिन स्कूल के बच्चे भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि इनका स्कूल के प्रति कोई लगाव नहीं है। ये फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं जी, ये फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं, इनको शिक्षा के महत्व का क्या पता। थैंक यू। ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगातार जहाँ स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सीधे तौर पर दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर के दूसरे दरवाजे पर यहाँ पर लगातार स्टूडेंट एकत्रित हो चुके हैं, वो सीधे तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहे, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सैकड़ों की संख्या में जहां स्टूडेंट लगातार आज समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जहां एक तरफ टीचर्स जो है मेन गेट पर धरना दे रहे हैं, दूसरी तरफ मैनेजमेंट को लेकर के उनसे बातचीत करने के लिए या प्रेशर करने के लिए तमाम लोग टीचरों के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं। स्टूडेंट्स जो पुराने बैच के हैं, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे गेट की तस्वीर सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उनका जो है प्रदर्शन लगातार जारी है। और ये तस्वीरें जो हैं ये सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है एकत्रित हुए हैं। ये कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट का व्यवहार है उस पर सवाल ये निशान खड़े करता है। और क्योंकि लगातार आज 11वां दिन है जहां जो टीचर्स हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं पुराने बैच के तमाम यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये भी साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, लगातार उनकी ये तस्वीरें हम ऊपर से कहूँगा एक बार दिखाए कि यहाँ पर जो है गेट के सामने लगातार वो अड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी यहाँ आरोप लगाया गया है। जो कि जिला शिक्षा अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचा था, उन पर भी यहाँ टीचरों ने आरोप लगाया कि वो मैनेजमेंट की भाषा बोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बेहद ही निंदनीय है। जहाँ भगवान के बाद गुरु को दर्जा दिया गया है, वो कहीं ना कहीं उसके बाद ये देखिए यहाँ पर गेट को खड़खड़ाया जा रहा है ताकि खोले। मैनेजमेंट से बात करने के लिए स्टूडेंट लगातार यहाँ पर उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। ये देखिए ये सीधे तौर पर ये नारे सुनिए आप। ये तस्वीरें सीधे तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन लगातार उनका जारी है। तो ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर हमने आपको दिखाई किस तरह से लगातार अब प्रोटेस्ट लगातार उनका जारी है, और हम आगे भी बातचीत कराएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। और ये देखिए सीधे जी क्या कुछ कहेंगे? आज दूसरे गेट पर है, मैनेजमेंट से बातचीत करने के लिए आपको। देखिए सर, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक ये काम हो जाए, लेकिन सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी तरफ से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग बहुत मजबूर हो चुके हैं, इसीलिए आज हम जो है गेट के बाहर धरना दे रहे हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अंदर गेट खुलवाने की, गार्ड्स को आगे हाथ भी जोड़े हैं और बोला भी है प्लीज प्रिंसिपल मैम से बात करके सिर्फ हम 3-4 स्टूडेंट्स को अंदर जाने दो। बट सर
कोई बात अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार मैं तो 2 दिन से देख रहा हूँ आप आ रहे हैं प्रोटेस्ट में लगातार, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई मैनेजमेंट के सदस्यों की तरफ से कोई बातचीत के लिए कोई यहाँ सामने आया? सर शर्म आनी चाहिए शायद उन्हें कि टीचर्स के साथ साथ अब तो स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, और एक छोटी सी बात को लेकर, एक छोटी सी बात जो कि बहुत नॉर्मल है सर, कि आपके पास फीस आ गई है तो आप सैलरी दीजिए। इसी अगर बात पर सुनवाई नहीं है तो सर जरूर कोई ना कोई इसके बीच में कोई घपला है, उसके बारे में हम जरूर अपनी बात रखकर पता करेंगे कि ये क्या है। जब फीस आ चुकी है तो ये लोग सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है न्यू टीचरों के लिए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात सुनी है कि इन लोगों को मेंटल टॉर्चर करने के लिए, इन लोगों को धमकाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए इन लोगों ने एक इश्तेहार दिया है, उसमें लिखा गया है कि वैकेंसीज फॉर टीचर। मतलब ये क्या दिखाना क्या चाहते हैं कि आप चले जाओ, कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम और रख लेंगे। सर ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, इनको हम इनका हक दिलवा कर रहेंगे। और कैसे कर लेंगे सर, ये लोग कैसे भर्ती कर लेंगे जब तक पुरानी टीचर्स का हिसाब नहीं करेंगे? पुरानी टीचर्स को गेट से कैसे उठा लेंगे ये लोग? बहुत नाजायज काम हो रहा है सर, ये लोग ये काम हम सहता नहीं देख सकते। जो है बाथरूम शेयर करने के लिए भी यहाँ पर मनाही कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। सामने जो है डिस्पेंसरी है उसका भी बाथरूम पर ताला लगा दिया गया है। ऐसे में जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान का एक जिक्र होता है, दूसरी तरफ ये कहते हैं हर घर में शौचालय होना चाहिए, हर जगह शौचालय होना चाहिए, बावजूद उसके इस तरह की जो स्थिति यहाँ पर जो संकट देखने। सर आपने बहुत बढ़िया बात करी है सर। कुछ हमारे लॉज हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि होटल्स, स्कूल एंड 2-3 और प्रॉपर्टीज को पानी एंड वॉशरूम्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो जाकर। 5 स्टार होटल में भी है ये चीज। तो ये सर स्कूल में मतलब कहाँ गया ये लॉ हमारा? मतलब मैं तो अपने अब मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, मेरे को तो लॉ के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है सर कि ये कहाँ का लॉ है। बेचारी टीचर्स बैठी है सर छोटे छोटे बच्चों के साथ। मैं अभी सर इतना रो रही है टीचर्स, सर इन लोगों को कैसे दिखेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही हम लोग कितना जोर से चिल्लाए कि इनके कानों और दिल तक आवाज पहुंचे सर। ऐसे में एक जहां एक तरफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पर इरेना एक जो है सिंगर है, पॉप सिंगर अंतर्राष्ट्रीय, उनका, हाँ रिहाना, माफी चाहूंगा, रिहाना, उसका आता है और उसके बाद तमाम एक्टर्स हो, ये तमाम लोग हो, उनके ये अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है, हम सुलझ लेंगे। ऐसे में आप पर भी आरोप लग सकते हैं, ये टीचरों का मामला, आप क्या करें? सर मैं अगर आप देश के बारे में पूछो या स्कूल के बारे में पूछो, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे इंडिया में तो है, पूरे वर्ल्ड में है कि आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप बोल सकते हो कुछ भी, आपका जुबान है, आपका दिल है, आप बोल सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो हमारे एक्टर्स कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, अगर ये करेंगे तो वो भी गलत करेंगे सर। हमारा पूरा राइट है। अंतर मामला ये तब तक होता है जब ये लोग 4 दीवारी के अंदर अपना मामला सुलटा लेते, लेकिन ये बाहर जब हमारी टीचर्स आकर बैठी हैं तो ये अब अंदर का मामला नहीं रहा है, ये अब एक पब्लिक मैटर बन चुका है। इसीलिए मैं बार बार सारे लोगों से भी अपील कर रहा हूँ कि आप भी आकर इनके साथ बैठे, क्योंकि हम लोग किसानों का अगर समर्थन कर सकते हैं तो हम लोग टीचर्स का भी समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सच के साथ चलना जानते हैं, तो हमें अपनी आवाज बुलंद करनी हो। तो अब आगामी कदम क्या रहेगा स्टूडेंट्स का? सर आगामी कदम ये है कि हम लोगों की बात अभी चल रही है कि हम लोग एक बार एमपी जी के पास पेश होंगे और यहाँ पर अपने जो एसपी साहब हैं उनके पास जाकर पेश होंगे कि हमारी सुनवाई करवाओ और इन लोगों का जो भी न्याय है वो दिलवाओ। 150 मीटर दूर बैठे हैं एमपी आपसे, अभी फिलहाल सिर्फ 150 मीटर अर्चना गुप्ता का एक कार्यालय है, यहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या लगता है आप बातचीत करेंगे? बिल्कुल सही आपने बात कही, क्योंकि हम लोग भी यही सोच रहे थे कि बगल में ही उनका हॉस्पिटल है एंड वहाँ पर कार्यालय 12 सेक्टर में मार्केट के सामने। ओके सर, मैंने भी यही सुना था कि थोड़ा आसपास है। हम लोग कोशिश करेंगे उन तक अपनी बात अभी की अभी पहुँचाएं। तो लगता है मैनेजमेंट डिक्टेटरशिप की तरफ जो है? सर ये तो एकदम डिक्टेटरशिप ही चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिर्फ अपनी ही मनवाना चाह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो हम बोलेंगे वही आपको करना होगा, नहीं तो आप जा सकते हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना होगा, इस देश में तो नहीं होगा। बाकी देखिए पे चल रहा था, यहाँ कैसे आए? सर देखिए, हम लोगों ने वहाँ कोशिश करी कि हम लोग प्रिंसिपल मैम से बात कर पाए, बट गार्ड्स ने हमें जाने नहीं दिया। तो हम लोगों ने सोचा कि ये वाला गेट खुला होगा, हम लोग इस तरफ भी आए, बट यहाँ पर भी नहीं हमें अंदर जाने दिया गया। हम लोगों ने बहुत हाथ जोड़े हैं सर कि हमारी एक बार बात करा दो, बट कोई सुनवाई नहीं हुई सर अब तक। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो लगातार आप देख पा रहे हैं जहां स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स के समर्थन में यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने गंभीर मैनेजमेंट पर आरोप लगाए और उन्होंने जो है बाथरूम को लेकर के, उस बात को लेकर के भी उन्होंने बात रखी कि ये कहीं ना कहीं जो अन्याय यहाँ पर टीचर्स के साथ किया जा रहा है, उनको बाथरूम तक शेयर नहीं करने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उनकी जो मांगे हैं, वो जो जायज मांगे हैं,
उनको लेकर भी मैनेजमेंट जो कहीं ना कहीं बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकाल रही है, जिसको लेकर के पीछे अब मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से आक्रोशित हैं, समर्थन में यहाँ पर टीचरों के पहुंचे हैं, पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये कहीं ना कहीं देश के अंदर लगातार बदलती जा रही है। कहाँ गए वो प्रशासनिक अधिकारी, कहाँ गए वो नेता जो इस बात का ढिंडोरा पीटते हैं कि वो हर तरीके से हर जगह तमाम सुविधाएं जो है मुहैया करा रहे हैं। और ऐसे में जहां महिलाएं टीचर्स हैं, उनको घर पर भी काम करना होता है, उनके बच्चे भी हैं, और बावजूद उसके इस तरह की जो घटनाएं देश के अंदर, पानीपत के अंदर और हमारे राज्य के अंदर सामने आ रही है, ये बेहद ही निंदनीय है। और इसको लेकर के कब वो नेता सामने आएंगे, कब वो समर्थन में आएंगे, या फिर ये विवाद लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए, हर पहलू पर हम आपको जो है तमाम खबरें दिखाते रहेंगे, बने रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचा है, किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो इसको लेकर भी यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि शांति बनी रहे और व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ पर रहे, ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन अपनी राय जरूर दें और इस तमाम घटनाक्रम पर और जो चल रहा है देश के घटनाक्रम पर अपनी राय साझा जरूर करें। उस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।